नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। तो देखिएगा साथियों, हम लोग इस जो श्रृंखला है इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स पर बात कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कल बात की थी कि अनुच्छेद 44 क्या होता है, समान नागरिक संहिता पर हम लोग चर्चा किया थे। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 45। देखिएगा अनुच्छेद 45 या 45 पे कहता है, आपसे देखो इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के ऐसे कह सकते हैं इसमें कि 0 से 6 वर्ष, क्या कहा मैंने आपसे, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रबंध क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है क्या करेगा राज्य क्या करेगा कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करेगा, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा और उनकी जो देखभाल होगी उसका भी प्रबंध करेगा। देखो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कि इसी आधार पर क्या हुआ है, देखो तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि इसी आधार पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो क्या हुआ था कि एक हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। देखो इसके तहत क्या हुआ कि इसी के आधार पर जो ये मौलिक आपका डीपीएसपी है, इसी के आधार पर अनुच्छेद 21 के क्या जोड़ा गया और क्या हुआ, इसके तहत क्या हुआ कि जो शिक्षा का जो अधिकार था उसको क्या बनाया गया, उसको बनाया गया आपका मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक, बात क्लियर हुई। और इसी के साथ साथ जो अभी हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी यही जोड़ा गया कि जो आपके क्या होंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको क्या होगा कि शिक्षा का क्या है अधिकार दिया हुआ। तो इस तरीके से कह सकते हैं आपका अनुच्छेद 45 जो मैंने कहा इसमें ये वाली बात आपकी थी। बात समझ में आती है पूरी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद पर और अगला अनुच्छेद है आपका 46। देखो इसमें क्या कहा गया है, 46 में कहा गया है कि जो दुर्बल वर्ग है, क्या है, दुर्बल वर्ग है। देखो इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दुर्बल जो वर्ग है, दुर्बल वर्ग से मतलब तात्पर्य यहाँ पर SC ST से है। किससे तात्पर्य है, SC ST से है। क्या होगा, जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए क्या होगा, देखो इनकी क्या होगा, उन्नति करेगा कौन, राज्य क्या करेगा, इनकी उन्नति करेगा। ठीक, उसके बाद सामाजिक अन्याय से व शोषण से क्या करेगा, इनकी रक्षा करेगा। यही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो SC ST कानून है या और जो कानून बनाए गए हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है कि इसी नीति से प्रेरित रहे होंगे। बात समझ में आती है कि पूरी यहाँ तक SC ST कानून है तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसी नीति से क्या होगा, वो प्रेरित रहा होगा जो अनुच्छेद आपका 46 है। तो बात समझिए, इसमें कहा गया है कि इनकी उन्नति और शोषण से करेगा, इनकी रक्षा करेगा, जो ये वाली बात आपकी है। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली धारा 47। देखिए क्या दिया हमसे, 47 में कहा गया है कि जो आपके राज्य होगा क्या करेगा, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाएगा। क्या होगा, देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो लोग हैं क्या करेगा, उनको लोगों के, देखो क्या है इसमें, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ावा। ठीक, उनके पोषण स्तर को बढ़ावा। ठीक है, या उसके अलावा कहा गया है इसमें कि स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा भाई, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को सुधारने का क्या करेगा, ये प्रयत्न करेगा। बात समझिए आपने यहाँ तक पूरी की पूरी। पहले क्या कही इसमें कि राज्य क्या करेगा, जो लोगों का जीवन स्तर है उसको बढ़ाएगा, उच्च कोटि करेगा, उनका पोषण स्तर को बढ़ाएगा और जो स्वास्थ्य की सेवाएं होंगी उनको करेगा, उनकी रक्षा, उनका प्रयत्न करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो उसके बाद कहा गया है इसमें कि जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य है। देखो क्या है इसमें,
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध। क्या होगा इसमें कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ऐसे मादक द्रव्य से, मानो आपका भाई चरस है, गांजा है, ये सब क्या है भाई हानिकारक पदार्थ है कि नहीं है, तो क्या होंगे ये, इनका क्या करेगा, इनको सेवन पे क्या करेगा, वो प्रतिबंध लगाएगा। बात समझ रहे हो कि आप यहाँ तक नहीं, कि जो हमारा जो स्वास्थ्य होगा तो करेगा उसके लिए ये हानिकारक चीजें होंगी, क्या होगा उन पर प्रतिबंध कौन लगाएगा, राज्य, मतलब ऐसी क्या करेगा, नीति बनाएगा कोई ना कोई। तो बात स्पष्ट हुई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, 47 तक हमने बात समझी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है 48, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भैया, अगर हम बात करें 48 की, देखो इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा 48 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो आप पे किसी और पशुपालन से जुड़े हुए पशु हैं, ठीक है, क्या होगा, उनकी नस्लों को सुधारेगा, उनको वैज्ञानिक बनाएगा। तो ये सब बात किस में है, ये सब बात आके अनुच्छेद 48 में कही। देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को, किसको, कृषि और पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, जो कृषि पशुपालन को करेगा, आधुनिक बनाएगा, उनको वैज्ञानिक बनाएगा, ठीक। उसके अलावा क्या होगा इसमें, उसके अलावा कहा गया है कि जो आपके दुधारू पशु होते हैं, क्या होते हैं, दुधारू पशुओं ओब्लिक बाहक पशु। तो इसका मतलब क्या है, दुधारू का मतलब ऐसा जैसे जो पशु दूध देते थे, गाय है, भैंस है, दुधारू पशु। बाहक पशु का मतलब होता है जो बोझा ढोते हैं, जैसे आपका बैलगाड़ी होता है। तो ये सब क्या होती हैं कि दुधारू पशुओं ओब्लिक बाहक पशुओं की नस्लों को सुधारेगा, ठीक, और उनको संरक्षित करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा क्या होगा कि पशुओं के वध पर रोक लगाए। क्या करेगा भाई, पशुओं के वध पर रोक लगाएगा। मतलब कि जैसे मानो गोवध अधिनियम तो किस तरह बना होगा, जो गोवध अधिनियम होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका अनुच्छेद 48 से ही वो प्रेरित रहा होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि क्या करेगा राज्य, कि जो पशु होते हैं उनके वध पर क्या होगा, वध पर रोक लगाएगा। इस तरीके से कहा गया आपका अनुच्छेद 48 में। बात क्लियर हुई यहाँ तक। देखो इसी आधार पर देखो इसमें एक अगर हम बात करें, एक आता है 48A। देखो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, क्या हुआ, देखो ये जोड़ा गया था हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपके जो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास किया गया था। इसमें कहा गया है पर्यावरण, जो एनवायरमेंट होता है, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का प्रयास करेगा, ठीक। इसके अलावा क्या होगा, मतलब क्या करा, जो हमारा एनवायरमेंट क्या करेगा, उसको संरक्षित करेगा, मतलब जो चीज एनवायरमेंट है पेड़ों को कटाने से रोकेगा, ठीक है। संवर्धन का मतलब होता है उनको डेवलपमेंट करेगा, उनको मतलब विकसित करेगा। इन सब का प्रयास कौन करेगा, इन सब का प्रयास राज्य करेगा, ठीक। देखो अगली बात क्या है इसमें, अगली बात कही गई है आपसे इसमें कि ये जो बात है हमने यहाँ तक, इससे आगे देखो बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है कि जो आपके वन और वन्य जीव होते थे, इसमें यही बात मैंने अभी आपसे कहा, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रबंध करेगा। क्या करेगा कि जो वन होते हैं और जो वन्य जीव होते हैं, क्या करेगा, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करेगा, और क्या करेगा, उनकी सुरक्षा का प्रयास करेगा,
बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक? तो इस तरीके से कहा हमने कि अनुच्छेद 40 और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार अब तक आ भी चुका है। बात समझ में आती है पूरी यहाँ तक? देखो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 पे, देखो पढ़ते हैं। देखो 49 क्या कहता है आपसे, देखो 49 में कहा गया है कि जो आपकी स्मारक है, देखो क्या होगा, देखो प्रत्येक स्मारक, ठीक, क्या कहा मैंने आपसे, प्रत्येक स्मारक कलात्मक व ऐतिहासिक संस्थान, क्या, ऐतिहासिक संस्थान, ठीक, की रक्षा का प्रयत्न। देखो ऐतिहासिक संस्थान से मतलब है कि जिसे क्या करा है, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व, संसद क्या करा, इसको राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है। मतलब समझे आपने यहाँ क्या हुआ? जैसे मैंने कहा भाई ताजमहल की सुरक्षा करना, लाल किला की सुरक्षा करना, तो ये सब किसमें है? ये सब बात आपकी आती है अनुच्छेद हमारे 49 के तहत आती है। बात समझिए आपने? ऐतिहासिक का मतलब होता है जो ऐतिहासिक इमारतें हैं आपकी, जैसे ताजमहल है, ठीक, लाल किला है, या और बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, जो ऐतिहासिक चीजें हैं हमारे, उनके राज्य क्या करेगा, उनका जो राज्य होगा क्या करेगा, उनकी सुरक्षा का प्रयत्न करेगा। ये बात कही गई आपसे अनुच्छेद 49 के तहत। बात क्लियर हुई? देखो उसके बाद अगला आता है अनुच्छेद 50। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखो इसका मतलब क्या होगा? न्यायपालिका से मतलब होता है कि जैसे हमारा जो न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, और कार्यपालिका से मतलब होता है कि जैसे आपका मंत्रिपरिषद है, ठीक है, संसद है आपकी, तो क्या करती है कि जो संसद ने विधि बनाई और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो क्या होगा, दोनों में ये नहीं होगा कि एक ही बात रहे। मतलब कि जो मन करे, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संसद की विधि मतलब सही नहीं है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब कि कार्यपालिका में जो कार्यपालिका का काम होगा उसमें क्या होगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, और जो न्यायपालिका का जो काम होगा उसमें क्या होगा, कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये बात कही गई है आपकी, जो हमारा अनुच्छेद 50 में कहा गया है। बात समझ में आती है पूरी? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको? सारी चीजें स्पष्ट है एक अच्छे तरीके से। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्लिक कर लो। देखो इसके बाद आता है आपका अंतिम अनुच्छेद, जैसे कि अनुच्छेद 51। देखो इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखो क्या कहा गया है इसमें आपसे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, तथा भारत की विदेश नीति। देखो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और अगली बात कही हमने भारत की विदेश नीति। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा। क्या होगा भाई? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि किसी दूसरे के साथ संबंध अच्छे बनाना, तो किसमें आया, वो भी आपका जो 51 ही कहता है। देखो अगली बात इसमें कहें अगर हम, अगली बात क्या है कि
जो राज्य होते हैं, राज्यों के मध्य है क्या होता है, देखो राज्यों के मध्य है अच्छे संबंध स्थापित, क्या है, राज्य के मध्य क्या है, अच्छे संबंध स्थापित करना। और अगर मान के चलो कि कोई अंतरराष्ट्रीय क्या है, अगर मान के चलो कि अंतरराष्ट्रीय विवाद है तो क्या होगा, विवाद को क्या करेगा, अंतर विवाद को, जो अंतरराष्ट्रीय विवाद हो उसको करेगा, उसको मध्यस्थता से सुलझाएगा। क्या होगा भाई, मध्यस्थता से सुलझाएगा। मतलब कि अगर मानो कोई विवाद होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, क्या होगा, मतलब आपस में बातचीत करके ये सब क्या होगा, मतलब शांति बनी रहे। ये सब काम किसमें है आपका, ये सब काम जो कहा गया आपसे, ये सब कहा गया आपका अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो बात क्लियर हुई आपकी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको इसमें। देखो अब इस तरीके से हमने क्या किया कि डीपीएससी पर हम लोगों ने चर्चा की। देखो अब हम बात करते हैं, देखो कि जो मौलिक अधिकार और जो डीपीएससी होते हैं इनमें आखिर क्या अंतर होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर कि जो फंडामेंटल राइट या इनको हम कहते हैं मौलिक अधिकार, और अगली बात मैं आपसे कहूं अगर कि दूसरी बात क्या कही मैंने आपसे कि जो हमारे होते हैं नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर है दोनों में, इस पर जो चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहली बात अगर मैं कहूं आपसे कि जो आपका मौलिक अधिकार होते हैं इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है आपकी नकारात्मक। क्या होती है इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनकी प्रकृति होती है नकारात्मक, ठीक। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है सकारात्मक। देखो नकारात्मक का मतलब होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, मतलब राज्य विभेद नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि वहां पर नहीं शब्द यूज होता है, मतलब राज्य से कहा जाता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि मतलब राज्य ऐसा प्रयास करेगा, ठीक, राज्य पशुपालन को बढ़ावा देगा। तो ये क्या होता है, ये होगी प्रकृति सकारात्मक और यहाँ होगी प्रकृति इसकी नकारात्मक। बात स्पष्ट हुई पूरी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक। देखो अगली बात करते हैं अगर हम कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या है आपके परिवर्तनीय, मतलब परिवर्तनीय है, क्या है ये क्या है, परिवर्तनीय है, ठीक। क्या है मौलिक अधिकार आपके, मौलिक अधिकार क्या है आपके, परिवर्तनीय है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होते हैं, देखो इनको क्या होता है न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, ठीक। और ये क्या होते हैं न्यायालय द्वारा बाध्य योग्य नहीं होते हैं। बात स्पष्ट हुई दोनों में। क्या हुआ, मैंने कहा आपसे ये परिवर्तनीय का मतलब होता है कि इनको लागू कराना जरूरी नहीं होता, और ये क्या होते हैं आपके, इनको मतलब जरूरी है कि न्यायालय द्वारा लागू होंगे ही होंगे, इनका पालन होना ही होना है अवश्य, ठीक। देखो अगली अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार आपके होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, आपातकालीन के दौरान, आपातकालीन के दौरान क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये आपके निलंबित नहीं होते हैं। डीपीएससी क्या होते हैं, ये निलंबित नहीं होते हैं, निलंबित ये हो जाते हैं जब आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी क्या होते हैं निलंबित आपके हो जाते। देखो बात स्पष्ट हुई। देखो अगली अगर हम बात करें तो इनका मतलब क्या होता है, देखो जो ये होते हैं आपके मौलिक अधिकार, ये होते हैं आपके व्यक्ति से संबंधित, ये क्या होते हैं आपके व्यक्ति से संबंधित होते हैं। और ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं आपके राज्य से संबंधित। बात स्पष्ट हुई आपके यहाँ तक। ये क्या होते हैं, ये व्यक्ति से मतलब होता है कि साहब व्यक्ति को दिए जाते हैं, नागरिक को दिए जाते हैं, गैर नागरिक को। ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके राज्य से, मतलब इसमें कहा जाता है राज्य से अपेक्षा की जाती है, राज्य आप ऐसा करोगे, ठीक। देखो अगर मैं बात करूं अगली, यहाँ से अगला डिफरेंट क्या है दोनों में, देखो तो अगला डिफरेंट ये होता है कि जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या करते हैं, देखो ये करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना। क्या होते हैं, इनका होता है, इनका मतलब होता है राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, और इनका मतलब होता है कल्याणकारी राज्य की
स्थापना करना और सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। बात पूरी हुई। तो ये क्या रहा हमारा, ये रहा आपका जो मौलिक अधिकार होते हैं और जो नीति शब्द होते हैं, उन दोनों में क्या रहा, ये डिफरेंट रहा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए क्या करा हमने इस पर चर्चा की। तो बात यहाँ तक स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि मौलिक जो डीपीएसपी थे उसको हमने समाप्त किया है। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की। देखो क्या बात करते हैं, देखो हम अब देखो भाई, अब जब भाई आपको अधिकार दिया गया, ठीक, राज्य से, लेकिन अब क्या होता है, देखो अब नागरिक का हमारा क्या कर्तव्य है, हमको जो अधिकार मिले हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वो बात हम करते हैं मौलिक कर्तव्य में। देखो तो अगर मैं बात करूं आपसे कि आखिर जो मौलिक कर्तव्य है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो यह लोग कहा जाता है फंडामेंटल, देखो ड्यूटीज, क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो इसका मतलब आखिर क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो मौलिक कर्तव्य है कि नागरिकों का कर्तव्य क्या बनता है, मतलब नागरिकों से क्या अपेक्षा करता है, जो हमारा क्या होता है, संविधान होता है। देखो ये क्या था, देखो ये क्या है आपका भाग 4 के अधीन अनुच्छेद आपका आता है इसमें 51 क, ठीक। और ये जो लिए गए हैं, तो ये कहां से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ, यूएसएसआर, या कह सकते हैं आप ये रूस से लिए गए हैं, ठीक है। देखो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, इनकी जो मौलिक कर्तव्य आपके होते हैं, देखो अगर हम बात करें इनकी, तो क्या था, देखो ये मूल संविधान में आपके नहीं थे, क्या थे ये मूल संविधान में नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, देखो जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या हुआ, देखो कांग्रेस द्वारा गठित किसके द्वारा गठित, कांग्रेस द्वारा गठित एक समिति गठित की गई, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। के आधार पर क्या हुआ, देखो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर क्या हुआ, देखो इस समिति ने क्या कहा, इस समिति ने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए। कितने कर्तव्य बताए इसने, 8 बताए। लेकिन होता क्या है, इस समिति के आधार पर देखो होता क्या है कि एक संविधान संशोधन होता है, इसका नाम है आपका 42वां संविधान संशोधन। क्या होता है भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। और इसके तहत देखो क्या होता है कि भाग 4 के जोड़कर इसमें जोड़ लेते हैं अनुच्छेद हम 51 क्या जोड़ लेते हैं। बात समझ में आती है पूरी आपके यहाँ से, कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक। देखो अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, देखो कि अगर हम बात करें मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान जब बना था उस समय कितने थे आपके, 0 मौलिक कर्तव्य थे। इस समय क्या हुआ, देखो यहाँ पर कि आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए बच्चा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 हैं। वर्तमान की अगर बात करूं कितने हैं वर्तमान में, देखो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भाई, वर्तमान में जो है देखो वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य, 11 में, देखो 11 में कब जोड़ा गया, 11 में जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक। इसमें क्या था, देखो इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, किसको, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को तो क्या होगा, जो उसके माता पिता होंगे, ठीक, या जो उसका संरक्षण होगा, क्या होगा भाई, जो संरक्षण है वो क्या करेगा, शिक्षा का अवसर उसको प्रदान करेगा। शिक्षा का अवसर क्या करेगा, शिक्षा का अवसर उसको प्रदान करेगा जो उसके माता पिता होंगे। ये वाली बात कही गई आपसे कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया आपका 11वां, यानी कह सकते हैं आप इसमें, ये था आपका 51 के तहत टैग, ये हमारा 11 मौलिक कर्तव्य था। तो बात यहाँ तक समझ में आती है पूरी, यहाँ तक स्पष्ट हुई पूरी की पूरी।
अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर जो 11 मौलिक कर्तव्य हमको दिए गए हैं उन प्रत्येक पर देखो हम चर्चा करते हैं। देखो 11वां हम पढ़ चुके हैं। 11वां क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य क्या हुआ? बाद में जोड़ा गया 10 क्या थे? जब मौलिक कर्तव्य जोड़े तो उस समय 10 थे और मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में आपके 0 थे जो संविधान आपका बनाया था। देखो सबसे पहले क्या कहता है आपसे, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कहा गया आपसे कि संविधान का पालन करें। ठीक, संविधान का पालन आपको करना है। उसके आदर्श दिए गए हैं आपको, उसकी जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान, सबका क्या करें आप? आदर आपको करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए बताओ कि राष्ट्रगान का आदर करना किसमें, तो ये क्या है आपको? ये हमारा मौलिक कर्तव्य का हमको करना पड़ेगा। हमको राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करना पड़ेगा, मतलब आदर करना पड़ेगा आपको। बात क्लियर हुई पहली यहाँ तक? देखो अगली बात कही गई आपसे कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में सजोए रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उस समय क्या था कि जो आदर्श थे, मतलब जो नीति अपनाई गई थी, लोगों ने मतलब अपना त्याग दिया, तो क्या करें उसको अपने हृदय में क्या करना? आपको अपने हृदय में मतलब रखना है। ठीक है, मतलब बलिदान वाली भावना आपको अपने अंदर लानी है। ठीक, देखो नंबर 3 क्या है? नंबर 3 कहेगी आपसे कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है आपको और अक्षुण्ण रखें। मतलब क्या होगी? जो हमारा भारत है क्या करना आपको? इसकी प्रभुता की आपको रक्षा करनी है, अखंडता की रक्षा करनी है और क्या है कि एकता की इसकी रक्षा करनी है आपको। ये बात कही गई आपसे, जो हमारा मौलिक कर्तव्य नंबर 3 है। ठीक, देखो अब अगला चौथा क्या कहता है आपसे? देखो चौथे में कहा गया आपसे कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है? भारत की रक्षा करनी है और जब आपसे कहा जाए तो क्या करना है आपको? उस समय क्या करना है आपको? राष्ट्र की सेवा भी करनी है। तो बात स्पष्ट हुई यहाँ तक? देखो अब 5 नंबर क्या कहता है? देखो आपसे भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। मतलब क्या हो कि आपस में भाईचारा बना रहे। ठीक, वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। क्या कहा आपसे कि लोगों में क्या करो? भाईचारा बना रहे, लोगों में मतलब भ्रातृत्व की भावना बनी रहे और क्या हो, मतलब ऐसी कोई प्रथा ना हो जिससे क्या हो स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचे। ये बात किसमें है आपकी? ये बात आती है आपकी नंबर 5 जो हमारा मौलिक कर्तव्य। देखो अब छठे में अगर हम बात करें क्या है? संस्कृति के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। क्या कहा गया है कि जो आपकी संस्कृति उसको करना है आपको, उसका महत्व को आपको समझना है। क्या करना है आपको? जो संस्कृति करना है आपको, जो संस्कृति है उसके महत्व को करना आपको समझना है उसको, और उसकी क्या करना है? रक्षा उसकी करनी है आपको। ठीक, देखो अब 7वां नंबर क्या है? देखो प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे आपका वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव, क्या करना है आपको? इनकी रक्षा करनी है आपको। क्या करनी है आपको? इनकी रक्षा करनी है। जो प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है कि जैसे कि वन है, झील है, इन सब करना है इनको, आपको सबकी रक्षा करनी है आपको। बात स्पष्ट हुई आपकी यहाँ तक? देखो अगली बात की आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। मतलब क्या हो कि वैज्ञानिक वाली भावना लाएं अपने अंदर, मतलब वैज्ञानिक बात को बढ़ावा दें, मानववाद अपनाएं अपने अंदर और क्या हो? ज्ञान अर्जन की भावना, मतलब अपने अंदर ज्ञान का अर्जन करें और अपने अंदर क्या हो? निरंतर सुधार करने का प्रयास करें। तो ये किसमें कहा गया आपसे? ये कहा गया आपसे जो 8वां है। ठीक, जो 9वां क्या कहता है आपसे? 9वां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब क्या है? जो आपकी सारी संपत्ति, मतलब की जो सरकारी संपत्ति ऐसे आपसे है, स्कूल है ऐसे आपका, ठीक, लाल किला ऐसे, क्या हो रहा है इनका करना है आपको, इनको सुरक्षित रखना है आपको और क्या हो कि मतलब हिंसा क्या रहो, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा हिंसा है उससे आपको दूर रहना है। ठीक, देखो अब 11वां क्या कहा आपसे? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के बढ़ने का प्रयास करें। मतलब कि जो गतिविधि आप व्यक्तिगत आप खुद अकेले कोई गतिविधि करते हो, ठीक, या कोई सामूहिक रूप से गतिविधि करते हो, तो क्या करना है आपको? उसको क्या हो? उत्कर्ष, मतलब उसको ऊपर की तरफ ले जाना है। जिससे क्या हो? जिससे हमारा राष्ट्र करे, जिससे हमारा भारत करे, जिससे हमारा भारत निरंतर ऊंचाइयों को छू ले। तो ये क्या थे हमारे, और 11वां आपको मैं बता चुका हूँ पूरा का पूरा। इस तरीके से क्या था ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य, जिन पर हमने चर्चा की। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।